वन पीस चैप्टर 1115 के स्पॉयलर्स हमारे पास आ चुके हैं और यहाँ पर हमारे 5 के सब्सक्राइबर भी कंप्लीट होने वाले हैं, तो प्लीज जल्दी से सपोर्ट करके 5 के करा दो यार। तो ये चैप्टर भी स्टार्ट हुआ है रिएक्शन से, जहाँ पर सारी दुनिया हैरान हो चुकी है और अजीब अजीब सी रिएक्शन दे रही है वेगापंक के मैसेज पर। और रिएक्शन भी जरूरी है क्योंकि सारी दुनिया के एल लगने वाले हैं। वेगापंक फिर से अपना मैसेज कंटिन्यू करता है और यहाँ पर वेगापंक कह रहा है कि जो पोनेग्लिफ्स है वो बहुत बड़ी वॉर के बारे में यानी जंग के बारे में हमें बताते हैं, जो वॉर हुई थी वॉइड सेंचुरी में। मतलब कि ये पोनेग्लिफ्स एक रिकॉर्ड्स की तरह है, मतलब कि ये पोनेग्लिफ्स एक रिकॉर्ड की तरह काम करते हैं जिन पर वॉर की और वॉइड सेंचुरी की और एंशियंट वेपन की सारी जानकारी है, जिसे हमने रॉबिन चैन को पढ़ते हुए देखा है। और इनमें से एक पोनेग्लिफ्स जो कि फिशमैन आइलैंड पर मौजूद है, उस पर जॉय बॉय का भी जिक्र था। तो ये वॉर हुई थी टू टाइप ऑफ आइडियाज के बीच, मतलब सारी दुनिया में दो आइडियाज को लेकर ये वॉर की गई। पर वो दो आइडिया कौन से है ये वेगापंक ने अभी तक नहीं बताया है, या फिर दोनों में से सही वाला कौन सा है ये उसे भी नहीं पता है। फिर मार्स अपनी कॉन्करर्स हाकी का यूज करके सभी डेंडेन मुशी को डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन मैसेज बंद नहीं होता। तो यहाँ पर मार्स या फिर 5 एल्डर्स अभी तक पता नहीं लगा पाए हैं कि वो वाला डेंडेन मुशी कहाँ रखा हुआ है। और इस अटैक से ये भी पता चल जाता है कि 5 एल्डर्स कुछ ज्यादा ही पावरफुल है और वो लोग कॉन्करर्स हाकी का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर नज़जुरो एक ह्यूज अटैक से पंक रिकॉर्ड्स के 2 टुकड़े कर देता है और सेराफिम को रिलीज करता है। सिर्फ एक ही अटैक में पंक रिकॉर्ड्स के 2 हिस्से हो गए। ये कोई आम बात नहीं है क्योंकि सेराफिम के कई सारे अटैक से भी ये पंक रिकॉर्ड्स नहीं टूटा था और नज़जुरो ने एक ही अटैक में तबाही मचा दी है। तुम समझ रहे हो ना ये 5 बुड्ढे कितने पावरफुल हैं। फिर वेगापंक कहता है कि वर्ल्ड सेंचुरी के एंड में जॉय बॉय ने मार्क को डिफीट किया था। अब ये मार्क कौन है ये तो अभी तक नहीं पता है। अगर तुम लोगों को पता है तो कमेंट्स कर देना। और 1000 साल पहले वॉर की वजह से पूरी दुनिया ही चेंज हो गई थी और सी वाटर लेवल 200 मीटर तक बढ़ गया था, यानी 656 फीट, और कॉन्टिनेंट तक उसमें डूब गए थे। और उन कॉन्टिनेंट के जो बचे हुए टुकड़े थे लोग उन्हीं में रहने लगे, इसलिए इतने सारे आइलैंड देखने को मिलते हैं। और वेगापंक ने कहा है कि वॉर अभी तक खत्म नहीं हुई है और एंशिएंट वेपन का रोल अभी भी बाकी है। इसका मतलब क्या हो सकता है कि वॉर अभी भी चल रही है और ये बात 5 एल्डर्स को अच्छी तरह पता है कि वॉर चल रही है, इसलिए वो लोग एंशिएंट वेपन के ब्लूप्रिंट हासिल करना चाहते थे जो कि फ्रैंकी के पास थे और फ्रैंकी ने उसे जला दिया था। तो वॉर अभी तक चल रही है और विल ऑफ डी भी अभी तक सारी दुनिया में मौजूद है। फिर हमें लास्ट पेज पर इमू का फेस दिखाया गया है, लेकिन फिर से शेडो ही है, रियल फेस नहीं है। आखिर ये इमू है कौन? क्या ये एक न्यू कैरेक्टर होने वाला है या फिर कोई पुराना ही कैरेक्टर होगा जो एंड में रिवील होगा कि यही इमू है जो इतनी टाइम से तुम्हारे आंखों के सामने था? तो ओडा सर ऐसे भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीक कोई ब्रेक नहीं है, तो तुम लोग सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं कंप्लीट चैप्टर के साथ।